नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो दाहला जो होता है नक्शा पे, उसका कार्य क्या है, वो चिन्ह नक्शा पे क्यों दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग किस तरह से यूज करें जो हम सही नापी कर सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एक और बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड पे एक नक्शा बना लिए हैं। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों ये एक नक्शा है। इसको हम लोग मान लीजिए नक्शा है और ये जो जितना नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब इसका प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर है। ठीक है, और ये सब जो चिन्ह है दोस्तों, ये सब ऐसा करके देख रहे होंगे ना, नक्शा पे देखते होंगे जो इस तरह का प्लस का चिन्ह मारा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग दहला बोलते हैं। इसी को हम लोग दाहला बोलते हैं। उससे और एक जरूरी बात, जो नक्शा आप लोग खोलते होंगे तो देखते होंगे इस तरह से एक लाइन बना रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ लाइन। इसका नक्शा पे क्या काम रहता है, तो इसका नक्शा पे काम रहता है जो दिशा दर्शाना, जो कौन सा दिशा किस तरफ है। तो देखिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस से होता है साउथ यानी उत्तर। तो इस नक्शा का जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा वो उत्तर होगा। नीचे एन है, एन से होता है नॉर्थ यानी दक्षिण, तो सबसे नीचे वाला जो भाग होगा वो दक्षिण होगा। फिर दाएं हाथ में ईस्ट यानी जहां पे हम खड़े होंगे उसका दायां हाथ जिस तरफ हमारा जाएगा वो हो जाएगा पूरब, और बायां हाथ जिस तरफ होगा वो हो जाएगा पश्चिम। और ठीक इसी तरह से देखते होंगे जो नक्शा पे प्लस का चिन्ह बना हुआ रहता है, इसी चिन्ह को हम लोग दहला बोलते हैं। ये देखने में तो एक छोटा सा प्लस का चिन्ह है, लेकिन इसका नापी में बहुत बड़ा ही कार्य होता है अपना। अगर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है तो आप लोग को नापी में गलती हो सकता है। इसके लिए इस वीडियो को शांतिपूर्वक धैर्य पूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और समझिए जो दहला काट क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक दहला है, तो नॉर्मलतः दोस्तों ये जो दहला है इसके बीच के दूरी को अगर हम लोग गुणिया से नापेंगे, यहाँ से अगर ये जो पॉइंट है बीच वाला, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक हम लोग गुणिया से नापेंगे तो इसका एक्चुअल दूरी होगा 10 जरीब। ठीक है, जितना भी दहला है ना, जितना भी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसको अगर हम लोग गुणिया से नापेंगे तो इसका एक्चुअल दूरी होना चाहिए 10 जरीब। अगर 10 जरीब है तो इस प्लॉट को मान लीजिए 24 प्लॉट है ना, इसको 24 प्लॉट को हम यहाँ पे इसी प्लॉट को उठा के हम यहाँ पे लिए हैं। जो अगर 10 जरीब है तब क्या होगा, उससे कम है ज्यादा है तब क्या क्या असर पड़ेगा इस प्लॉट पे, इसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे। जो यही 24 खेसरा को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए जो हम यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये हो जाएगा मान लीजिए 200। शॉर्टकट में समझिए, यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये भी हुआ 200 करीब। फिर यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये हो जाएगा 100 करीब, और यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये हो जाएगा 100 करीब। अगर देखिए दोस्तों गुनिया से नापे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 जरीब यानी उत्तर बरिया मेर 2 जरीब, दक्षिण बरिया मेर 2 जरीब, पूर्व बरिया मेर 1 जरीब और पश्चिम बरिया मेर 1 जरीब। अगर दूरी यहाँ से यहाँ तक हम नाप रहे हैं 10 जरीब हो रहा है, हर दहला का दूरी चारों तरफ हम नापेंगे जो अगर 10 जरीब हो रहा है, 10 बाय 10 के स्केल पे बना हुआ है, तो आपको ये जितना 2 जरीब है तो यही 2 जरीब यहाँ पे दूरी बनेगा। ठीक है, अब 1 सेकेंड के लिए मान लीजिए जो ये 10 जरीब नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है 990, और ये भी यहाँ तक हम दूरी यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये भी होगा 990 करीब। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम इस दहला को नापे तो ये भी हुआ 990 करीब। अब इस दहला को यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये भी हुआ 990 करीब। अब समझिए, यही समझने वाली बात है। जो हमको कितना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक होना एक्चुअल में कितना चाहिए, 10 जरीब। ठीक है, तो 10 जरीब को अगर हम लोग करीब में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 1 जरीब होता है 100 करी का, तो ये हो जाएगा 1000 करी।
और 1000 करीब में ये दहला कितने का बना है? तो 990 करी का। तो कितना का कम बना है? 10 करी का। 10 करी कम बना है ना, ज्यादा नहीं बना है। यहाँ पे कितना हमको होना चाहिए? ये 10 जरीब का यानी 1000 करी का, लेकिन ये दहला है कितना का? 990 का। ठीक है, तो कितना कम बना है? 10 जरीब। अब अगर 10 करी, सॉरी 10 जरीब ने 10 करी। अब ये 10 करी जो कम बना है, तो इसको इस प्लॉट की दूरी पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो समझिए, अगर यहाँ पे 10 जरीब टोटल होता तो जितना 2 जरीब है हम 2 ही जरीब लेते, लेकिन है कितना? 990। स्केल 990 का, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 9 जरीब 90 करी, लेकिन होना चाहिए कितना? 10 जरीब। यानी 10 करी, 10 जरीब में 10 करी कितना बना है? स्केल कितना का बना है? कम का बना है। ठीक है, तो 1 जरीब में कितना कम हो जाएगा? तो 10/10 कर दीजिएगा ना, क्योंकि 10 करी कम है और 10 जरीब में, तो 10/10 किए तो कितना हो जाएगा? 1 करी। यानी पर जरीब में 1 करी कम बना है। ठीक है, होना चाहिए 10 जरीब का, लेकिन बना है कितना? 990 का। तो कितना बना है? पर जरीब 1 करी कम बना है। तो 1 करी अगर कम बना है तो इसको हम लोग शहर जमीन पे क्या करेंगे? तो जितना जरीब पर जरीब 1 करी कम बना है, तो ये कितना है? 200। तो इसमें अगर हम लोग 2 करी ऐड करेंगे, 1 जरीब में 1 करी हुआ ना, तो 2 जरीब में 2 करी, तो इसका एक्चुअल दूरी रकबा उठाने वाला हो जाएगा 202। अब चारों तरफ तो यही स्केल है, तो जितना भी दूरी हम गुनिया से उठाएंगे उसमें सब में क्या करेंगे? पर जरीब पे 2 करी प्लस करेंगे। जैसे उत्तर भी है 200, तो ये भी हो जाएगा 202। दक्षिण पूरब कितना है? 100, तो ये हो जाएगा 101। पश्चिम है 100, तो ये हुई हो जाएगा 101। क्यों हुआ ये? क्योंकि हमको चाहिए 10 जरीब। बना है ये स्केल कितने का? 990 का। मतलब क्या? जो पर जरीब 1 करी, इसको हमको प्लस लेके चलना है, तब जाके ये 10 जरीब हो जाएगा। ये होता क्यों है? तो कभी कभी दोस्तों ये सर्वे टाइम में ही निर्धारित हो जाता है। जो 990 का स्केल बना, इसको हम लोग 990 बोलते हैं। और कोई कोई स्केल 10-10 पे भी बनता है, 10-20 पे भी बनता है, और 980 पे भी बनता है। तो इतना तो समझ गया, अगर 990 का बना है तब क्या होगा? पर जरीब 1 करी बढ़ेगा। अगर यहीं पे 990 नहीं 980 होता, तब अंतर कितना होता? 20 करी का। और 20 करी में 20 करी का अंतर होता, तो पर जरीब कितने का अंतर हो जाता? 2 करी का। तो जितना प्लॉट, जितना एक्चुअल दूरी है, उसमें पर जरीब हम लोग क्या करते हैं? जो 2 करी जोड़ देते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके देखिए। ये दहला काट नापी का बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इसको एक पार्ट में हम वीडियो को कंप्लीट भी नहीं करेंगे। आज हम आपको सिर्फ इतना बता देते हैं, जो प्लॉट पे 990 980 का स्केल होता है, तो उसका जमीन पे एक प्लॉट पे नापी में क्या फर्क पड़ता है। और इसका ही दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें बताएंगे जो 990 980 के स्केल पे अगर इसको हम नक्शा से पॉइंट फिक्स करेंगे तो इसका क्या असर होता है, कैसे इसको हम लोग निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ गए। अब मान लीजिए, जो ये अगर मान लीजिए इसको हम चेक किए, तो ये हो गया 10-10, ये भी हो जाए, ये भी हो गया मान लीजिए 10 जरीब 10 करी, ये भी मान लीजिए हो गया 10 जरीब 10 करी, ये भी हो गया मान लीजिए 10 जरीब 10 करी। अब क्या हुआ? अगर ये 10-10 का बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? जितना एक्चुअल होना चाहिए उससे पर जरीब 1 करी, 1 करी नक्शा ज्यादा बन गया है। यानी जितना होना चाहिए, ये 990 पे बना तो कितना हो गया? 10। और इसको बनाइएगा आप लोग 10-10 पे, तो इस पे 10 तो प्लस में आ जाएगा ना। तो 10-10 अगर यहाँ से यहाँ तक हम गुनिया से नापे तो 10 जरीब 10 करी हुआ। इसी तरह से यहाँ से भी यहाँ तक नापे तो 10 जरीब 10 करी हुआ। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये भी 10 जरीब 10 करी हुआ, और इसको भी नापे तो 10 जरीब 10 करी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जो जितना स्केल बना, जितना बनना चाहिए, उससे क्या हुआ? जो ये नक्शा 10 करी 10 जरीब में 10 करी ज्यादा बन गया। तो इसको अब एक्चुअल दूरी के करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मान लीजिए ये 200 है,
200 कड़ी यहाँ तक है, तो पर जरीब क्या हुआ है, जो एक कड़ी ज्यादा बना है। तो अब इसको हम लोग एक्चुअल में लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो टोटल दूरी है उसको पर जरीब एक कड़ी कम करके लिखेंगे। तो इस अगर 10-10 पे बना है तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, 198। इसी तरह ये भी कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 198। ये है 100 तो ये हो जाएगा 99। इसी तरह से ये भी हो जाएगा 99। ठीक है। ये एक कम क्यों हुआ, क्योंकि ये 10 जरीब का चाहिए था, लेकिन नक्शा बना है कितना, दाला बना है कितना, 10 जरीब 10 कड़ी का। और इससे अगले में क्या हुआ था, जो हम लोग माइनस है उसमें प्लस किए थे, क्योंकि होना चाहिए 10 जरीब का, लेकिन बना था 990 का। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में कोई क्लियर नहीं, सब लोग आसानी से समझ गए। चलिए अब मान लीजिए जो ये बन गया है 10 जरीब 10 कड़ी, अगर पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं या पश्चिम से पूरब की ओर, ये इधर से इधर या इधर से इधर जाएगा तो पूरब से पश्चिम की ओर है, तो ये 10 10 का है। और उत्तर से जो दक्षिण का है ये मान लीजिए 990 का है। ठीक है, अब क्या होगा, तरीका तो वही है, ये 10 10 है, यानी बनना चाहिए 10 जरीब का, लेकिन बना 10 10 का, तो ये ज्यादा हो गया है ना। तो ये ज्यादा बना है तो इसका सरजमीन पे तो हम कम लेंगे ही, तो सरजमीन पे कम लेंगे तो ये नक्शा दूरी कितना था 200, तो 200 में हम 198 घटा करके लिख दिए। अब उत्तर से जो दक्षिण की तरफ आता है उसमें 990 बना है, बनना चाहिए 10 जरीब का, लेकिन बना है 990 का, पर जरीब एक कड़ी कम बना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो हम लोग एक कड़ी पर एक 100 है तो एक ही कड़ी होगा ना, तो इसको हम लोग एक कड़ी जोड़ देंगे, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो चला है वो कम बना है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले यही बात ध्यान रखना होगा दोस्तों, कोई भी दहला के अंदर अगर हम नापी करते हैं तो इसका एक्चुअल दूरी होना चाहिए 10 जरीब का। अगर 10 जरीब से प्लस बना है तो उसको एक्चुअल दूरी जब हम लिखेंगे तो जितना गुनिया से दूरी होगा उतना हम लोग घटा के लिखेंगे। अगर ये 10 जरीब से कम बना है तो उसके हिसाब से उसको हम लोग प्लस करके लिखेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, जो हर तरफ के दहला का हमको चेक करना होगा। मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप समझ लीजिए, जो यहाँ से इस दहला में है कितना 10 जरीब, और देखिए एक अभी तो ये टेढ़ा बना है, लेकिन नक्शा पे आप लोग देखिएगा ना तो इस तरह का एक दहला जो बना होता है पूरा सीधा में बना होता है। तो ये 10 10 का है, ये मान लीजिए 990 का है, फिर ये मान लीजिए 980 का है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है जो दोस्तों इस दहला का जो बीच का दूरी है इसमें पर जरीब एक कड़ी ज्यादा बन गया है। इस दहला के अंतर्गत जो ऐसे करके सीधा प्लॉट आएगा उसमें पर जरीब एक कड़ी कम बना है। इस दहला में जो दूरी आएगा सीधा करके उसमें आपको पर जरीब 2 कड़ी नक्शा कम बना है। इसी तरह से आप लोग किसी भी प्लॉट को पहले नापी कीजिए तो सबसे पहले दहला चेक कीजिए, जो दहला क्या है, कम है या ज्यादा है। इसी के हिसाब से सबसे पहले प्लॉट भी देख लीजिए, अगर दहला अंतर है तो देख लीजिए जो प्लॉट हमारा, ये तो हम लाइन बनाए हैं ना तो ये टेढ़ा हो जाएगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में आप नक्शा पे देखिएगा तो ये दहला और ये दहला का दूरी एकदम पूरा लाइन में रहेगा, ये दहला और ये दहला का दूरी लाइन में रहेगा। तो अगर हर तरफ से अंतर है, ये 10 10 है, ये 990 है, ये 980 है, मान लीजिए ये आपको 10 20 है, तो इस एक दहला के अंदर, इसीलिए बोला जाता है जो दहला के अंदर ही कभी नापी किया जाता है, सिर्फ मुरब्बा छोड़ के, क्योंकि जब मुरब्बा से नापी होता है तो हम लोग 14 जरीब तक जा सकते हैं। तो यही बात ध्यान रखना है दोस्तों, जिस दहला के अंदर हमको नापी करना है उस दहला का हमको चेक करना है जो कितना होगा, 10 10 है या 10 20 है या 980 है। इसका एक्चुअल दूरी होना चाहिए 10 जरीब। अगर कम है ज्यादा है तो जिस फॉर्मूला से अभी हम आपको बताए हैं उसी हिसाब से एडजस्ट करके आप लोग सही नापी कर लीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों जो आप लोग वीडियो पूरी समझ गए होंगे। इसका पार्ट 1 था। कल के पार्ट 2 में हम देखेंगे जो इस दाला का जब हम सरजमीन पे रकबा उठाए तब ये अंतर हुआ। कल हम देखेंगे, कल के वीडियो में हम सीखेंगे जो इस दाला का जब हम जमीन से नापी करके किसी मेर को बनाते हैं और इसी दाला कम या ज्यादा में, तो उसको हम लोग गुनिया से लगाएंगे कितना और शहर जमीन पे कितना हम दूरी दे जो हमारा नापी एक्चुअल होगा। इसके बारे में हम कल के वीडियो में
जानेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं फिर कल इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।